हाय फ्रेंड्स, क्लास 9 प्रश्नावली 1 से का प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। तो प्रश्न संख्या 3 जो है उसमें दशमलव भिन्न दिया गया है। ठीक है, दशमलव भिन्न को परमेय संख्या p/q के रूप में बदलना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 का जो पहला सवाल है 0.234 का बार। ठीक है, ये बार बोला जाता है, इसे बार। अब इसे क्या करना है, इस सवाल को परमेय संख्या के रूप में बदलना है, अर्थात भिन्न में p/q के रूप में बदलना है। ठीक है, तो हम लोग हल करते हैं। माना ये अक्स पर मान लेते हैं 0.234 का बार। ठीक है, बार का मतलब होता है कि 2 3 4 ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बार से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यक्स बराबर 0.234। अब इस संख्या को फिर पुनः 2 3 4 ये बार बार आती है संख्या, तो इस तरह से हम लोग डॉट डॉट लगाते हैं। इसे समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें समीकरण 1 में यहाँ पर बार जो लगा है 3 अंक पर लगा है। ठीक है, तो 3 अंक पर लगा है, तो इसमें हम लोग 1000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में 1000 का गुणा करने पर, तो हम लोग 1000 गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है 1000 यक्स। अब इसमें 1000 गुणा करेंगे तो दशमलव मेरा घसक का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 2 3 4 दशमलव हो जाएगा 2 3 4, फिर बचेगा मेरा 2 3 4। ठीक है, तो इसके आगे जो डॉट डॉट लगा है, मतलब ये इसी तरह से रिपीट संख्या 2 3 4 2 3 4 इसी तरह से आता रहेगा। तो अपने से लिख सकते हैं 2 3 4, इससे समीकरण में 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो यहाँ पर हम लोग घटा लेते हैं। समीकरण 2 पहले लिख देते हैं 0.234 2 3 4 2 3 4, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसी के नीचे समीकरण 1 लिख देते हैं। यहाँ पर 0 दशमलव के सामने लिखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 यहाँ पर है, तो 2 3 4 2 3 4 2 3 4 समीकरण 1 हो गया। इस तरह से हम लोग घटा लेते हैं, यहाँ पर चिन्ह बदल लेते हैं। ये घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा मेरा 234 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, तो यहाँ बचेगा यक्स 9 9 9 बचे। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, यक्स और 999, यक्स और 999 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा है। ठीक है, तो ये बराबर कुछ लेंगे जाएगा, 95 कर देंगे तो भाग करेगा, तो यक्स बराबर बचेगा मेरा 234 बटा के 999 ये p/q के रूप में होगा। यही मेरा आंसर होगा, भिन्न के रूप में बदल दिया है। प्रश्न 3 का दूसरा सवाल 0.1254 का बार है। ठीक है, तो हमें इसे क्या करना है, परमेय संख्या के रूप में बदलना है। ठीक है, तो हम लोग इस संख्या को पहले मान लेते हैं। हल माना यक्स बराबर
0.1254 इन दोनों संख्याओं का बार है। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं पुनः 0.1254। 54 जो है ये बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो 5454 इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग समीकरण 1 में 100 का गुणा कराने पर 100 का गुणा कराने पर। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 1 में 100 गुणा क्यों करा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले ये जो संख्या है इस दशमलव को यहाँ पर लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अंक है, तो 2 अंक दशमलव को लाने के लिए हम लोगों को 100 को गुणा करना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 100 को गुणा किया है। तो यहाँ पर 100 को गुणा होगा समीकरण 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर कैसे रहेंगे 100x हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा कराएंगे 100 का, तो 2 अंक दशमलव घसक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12.5454। इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 में अब देखिए ये 2 अंक पर बार लगा है, तो फिर हम लोग 100 को गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 2 में लिखेंगे, तो समीकरण 2 में 100 का गुणा कराने पर। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 2 में 100 गुणा करते हैं। यहाँ पर 100 गुणा करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 x बराबर, इसमें हम लोग 100 को गुणा करेंगे तो 2 अंक और दशमलव आगे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 12×4 दशमलव यहाँ पर हो जाएगा 5×5×5। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसे क्या करते हैं इसके बाद समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं हम लोग, तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो हम लोग समीकरण नंबर 3 लिखते हैं 10,000 x बराबर 1254×5×5। ये डॉट डॉट होता है, समीकरण नंबर 3 होता है। ठीक है, ये 5×4×5 बार बार आएगा। अब इसके बाद समीकरण 2 जो है मेरा 100x है। 100x बराबर यहाँ पर 12 दसों के सामने दशमलव लगाएंगे 5×4×5×5 डॉट डॉट समीकरण नंबर 2 है। अब इसे क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं, यहाँ भी माइनस लगाते हैं, ये सब 0 हो जाएगा, दसों के लेंगे। अब यहाँ पर जो बचेगा 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4, यहाँ 2 उतर जाएगा, यहाँ पर 1 उतर बराबर, यहाँ पर x 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर हो गया 10 में से 1 गया 9, यहाँ भी 9 हो गया। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करते हैं x में 9,900 गुणा कर रहा है, बराबर को लेंगे जाएगा तो भाग करेगा, तो x बराबर हो जाएगा मेरा 1242 बटा के 9,900। ठीक है, अब इसे हम लोग छोटा करते हैं सरलतम रूप में। ठीक है, कटता है तो हम लोग काट लेते हैं, पहले 2 से कट रहा है तो 2 से काट लेते हैं हम लोग, तो 2 से काट लेते हैं, 2 छके 12, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2। अब यहाँ पर 2 से काटते हैं तो 2 चौके 8, एक बच्चा 9 तो जगह 19 हो जाएगा, 2 9 18, एक बच्चा 0 तो हो गया 10 हो गया, 2 5 10 0 तो हो जाएगा। ठीक है,
तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। अंश जो है 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, ठीक है, 2 से नहीं कटेगा। अब इसे हम लोग पता करते हैं 3 से। तो 3 से कटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं का योग करते हैं। तो 6 2 8 हो गया, 8 1 9 हो गया। तो जो 9 है 3 से विभाज्य हो रहा है, तो इसलिए ऊपर का जो संख्या है 3 से कटेगा। अब हम लोग नीचे को भी पता करते हैं। 4 9 13 हो गया, और 13 5 हो गया 18। 18 भी 3 से विभाज्य, इसका मतलब है कि ये दोनों संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो 3 से हम लोग काट लेते हैं। तो यक्स बराबर हो जाएगा, यक्स बराबर मेरा हो जाएगा यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 दूना का 6। अब यहाँ पर हो जाएगा, ये डबल संख्या उतरेगा तो यहाँ पर 0 उतर जाएगा, और 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 एकम 3 हो गया, एक बचेगा, यहाँ हो जाएगा 19। 3 6 18 हो गया, फिर एक बच्चा, 3 5 15 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जोड़ने पर भी 7 2 9 हो रहा है, तो फिर 3 से कटेगा ऊपर की संख्या। 1 6 7 5 12, ये भी 3 से कट रहा है, ठीक है। तो हम लोग फिर इसे 3 से काट लेते हैं। तो 3 6 18 और 3 9 27, 3 5 15, फिर एक बचेगा, 3 5 15, 0 हो गया। अब इसके बाद ये संख्या नहीं कटेगा, ठीक है। तो मेरा जो परमेय संख्या होगा यही होगा, इसका आंसर हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।